हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं पाइप्स एंड सिस्टर्न्स के कॉन्सेप्ट्स को हम समझाएंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके बोर्ड्स के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता है ये अप्लाइड मैथ्स में फर्स्ट यूनिट न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस में ये टॉपिक आता है। ठीक है, अप्लाइड मैथ्स क्लास 12th में। तो आपको बोर्ड्स में भी ये बहुत हेल्प करेंगे क्वेश्चन। आप ये क्वेश्चंस कर लीजिए तो आप आराम से एग्जाम्स में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर कॉन्सेप्ट से। सो पाइप्स और सिस्टम्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं। इन एन इनलेट पाइप, इनलेट मतलब कि अगर आपके पास एक पाइप है जो सिस्टर्न को या टैंक को भर रहा है, दैट इज इनलेट पाइप। करेक्ट। सो इनलेट पाइप है जो एक्स आवर्स में फिल कर रहा है, तो 1 आवर में कितना टैंक फुल होगा? 1/x टैंक फुल होगा। सपोज जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि अगर आप 10 आवर्स में एक काम को कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट मतलब विल टेक इट होल वर्क डन, दैट इज 1। सो 1 आवर में कितना काम कंप्लीट होगा? ऑन एन एवरेज अगर हम लेंगे तो 1/10 वर्क विल बी डन इन 1 आवर। आप कोई बुक है जो आप 10 आवर्स में कंप्लीट कर रहे हैं, सो 1 आवर में आप कितना बुक रीड करेंगे? 1/10, राइट। सो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट दैट वी हैव टू यूज इन वर्क एंड टाइम क्वेश्चंस। सेम वे अगर एक आउटलेट पाइप है, दैट इज द पाइप जिससे पानी निकल रहा है, मतलब जो उसको एम्प्टी कर रहा है। सो देन अगेन द सेम थिंग कि अगर वो y आवर्स में एम्प्टी कर रहा है पूरे टैंक को, तो 1 आवर में कितना टैंक एम्प्टी होगा? 1/y। सो अगर आपके पास एक पाइप है जो फिल कर रहा है और एक पाइप है जो एम्प्टी कर रहा है, और अगर हमने दोनों पाइप्स को एक साथ ओपन कर दिया, और अगर हमारा एम्प्टी वाला टैंक जो है वो जल्दी जल्दी एम्प्टी कर रहा है, राइट, तो हमारे पास पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 1 आवर क्या होगा? 1/x माइनस 1/y। सेम वे कितना टैंक एम्प्टी होगा? 1/y माइनस 1/x। तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है कि आपको सिर्फ 1 आवर के लिए कैलकुलेट करना है, दैट्स इट। नाउ वी हैव इफ अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन x hours और अनदर पाइप, दो टैंक्स है जो फिल कर रहे हैं, एक x hours में और एक y hours में। तो अगर हमने दोनों पाइप्स को ओपन किया तो कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल होने में? 1 आवर में 1/x प्लस 1/y। और इसका फिर हम जब रेसिप्रोकल लेंगे तो हमें टोटल टाइम मिल जाएगा कि टैंक कितनी देर में फिल होगा। ये सब इसलिए है क्योंकि अगर हम दो पाइप्स ओपन करेंगे तो ऑफकोर्स टैंक जल्दी फिल होगा। तो जब भी हमारे पास इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस होते हैं, सो वी टेक 1/x प्लस 1/y, 1 आवर का काम लेंगे, 1 डे का काम लेंगे एंड देन वी विल सॉल्व इट। अगर हमारे पास इसी तरह दो पाइप्स हैं जो फिल कर रहे हैं और एक पाइप है जो एम्प्टी कर रहा है, और अगर हमने तीनों पाइप्स को एक साथ खोल दिया तो कितनी देर में टैंक फिल होगा? तो पहले हम 1 आवर में निकालेंगे कितना टैंक फिल होगा, फिर हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे टू गेट अवर फाइनल आंसर। तो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है और हम क्वेश्चंस को उतने ही इजी वे में करेंगे कि अगर एमसीक्यूज के लिए भी आते हैं तो आप विद इन सेकेंड्स उसको सॉल्व कर सकें, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। वन टैप can fill a tank in 40 minutes and another can fill the empty tank in 60 minutes. If both the taps are open, in how many hours will the empty tank be filled? Basically you have to find कि कितनी देर में टैंक फिल होगा। So एक टैप है A, सपोज 40 मिनट्स में पूरा फिल कर रहा है, ओके। सो 1 मिनट में वो कितना फिल करेगा? कितना टैंक फिल होगा? 1/40, करेक्ट। टैप बी है आपके पास, 60 मिनट्स में फिल कर रहा है, सो 1 मिनट में वो कितना फिल करेगा? 1/60। नाउ बोथ टैप्स आर ओपन टुगेदर, राइट। सो एमसीक्यू होगा तो आप स्टेटमेंट्स मत लिखिए, डायरेक्टली आप इक्वेशन बना सकते हैं। सब्जेक्टिव है, देन यू हैव टू राइट द स्टेप्स, राइट। सो बोथ टैप्स आर ओपन, देन टैंक फिल्ड इन 1 मिनट, करेक्ट। लेट्स सी कितना टैंक फिल होगा 1 मिनट में। सो 1/40 प्लस 1/60, वेरी सिंपल कैलकुलेशन। एमसीक्यू के लिए भी इट विल हार्डली टेक सेकेंड्स फॉर यू टू सॉल्व। 60 और 40 का हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा? 120। सो दिस विल गिव यू 3 + 2 दैट इज 5/120। नाउ टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा? द रेसिप्रोकल ऑफ इट, राइट। सो 120/5 दैट इज 24 मिनट्स में पूरा टैंक फिल हो जाएगा। देखिए कितना डिफरेंस है, एक 40 मिनट्स ले रहा था, एक 60 मिनट्स। व्हेन यू ओपन देम टुगेदर वर्क विल बी डन in less than half time, right? So 24 minutes में tank full हो जाएगा। Now let's do the next. A tank can be filled by pipe A in 2 hours, by pipe B in 6 hours.
10 a.m. पे pipe A was open. At what time will the tank be filled if B is open at 11 a.m.? So 10 to 11 a.m. तक only one pipe was open, that is pipe A. करेक्ट. सो पाइप ए ने कितना फिल किया होगा 1 आवर में. 2 आवर्स में वो पूरा फिल कर रहा है, तो 1 आवर में कितना फिल करेगा इन 1 आवर. इट विल फिल हाउ मच, हाफ टैंक. सो हाफ टैंक ऑलरेडी 10 to 11 में फुल हो चुका है. नाउ आफ्टर 11 both taps are open. Pipe A and pipe B both are open now. So 1/2 plus 1/6. अब हमें ये नहीं पता कि हमें 1 आवर का निकालना है, किसका निकालना है. नाउ लेट्स टेक इट n आवर्स. सो n आवर्स में कितना टैंक फिल करना है हमें, हाफ. कितना फिल करना है, हाफ. n आवर्स में हाफ टैंक फिल करना है. सो n/2 प्लस n/6 इज इक्वल टू हाफ. ये एक सिंपल इक्वेशन है जिसको आपको डायरेक्ट एमसीक्यू के लिए यूज कर सकते हैं. सो n विल गिव यू द नंबर ऑफ आवर्स जितनी देर में पाइप ए और बी मिलकर हाफ टैंक. व्हाई वी हैव टेकन हाफ टैंक, क्योंकि हाफ ऑलरेडी फुल हो चुका है. ए हैज ऑलरेडी फिल्ड द हाफ टैंक. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. सो लेट्स डू इट. सो 6, so 3n plus n is equal to 1/2. So 4n is equal to 3. So n is 3/4 hour. 3/4 hours का मतलब 45 minutes. So 45 minutes में वो हाफ और फुल हो जाएगा. So टोटल टाइम कितना लगा फुल होने के लिए, पहले 1 आवर में हाफ टैंक फुल हुआ प्लस 45 मिनट्स में फुल हुआ हाफ टैंक. सो 1 आवर 45 मिनट्स लगे पूरे टैंक को फिल होने के लिए. सो 11:45 तक आपका पूरा टैंक फिल हो जाएगा. दैट इज द क्वेश्चन, राइट. सो वेरी सिंपल वन लाइन इक्वेशन इज देयर फॉर MCQ. Now let's do the next. Two pipes P and Q can fill a cistern in 20 minutes and P alone can fill it in 30 minutes. Find the time taken by Q alone to fill the tank. So P plus Q कितना है 20 minutes. Only P का time है 30 minutes. So we have to find the time for Q. So again we will use the same concept of 1 minute. So in 1 minute P will fill 1/30th of tank. Correct? In 1 minute 1/20th टाइम. ठीक है, दोनों, क्योंकि 20 मिनट्स में पूरा फिल कर रहे हैं. सो 1 मिनट में. नाउ 1 मिनट के लिए ही वी विल कैलकुलेट 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू 1/20. करेक्ट. 1/p मतलब दैट इज 1/30. इट्स ऑलरेडी गिवन. Plus 1/q is equal to 1/20. So let's calculate this simple equation. So you can directly use this equation to find for MCQ. So now let's do it. So we get 60. So Q will fill it in 60 minutes alone. Right? 1/60 का reciprocal will be 60 minutes alone. Q will take to fill the tank. That will be your final concluding statement. Now let's do the next. Two pipes P and Q can fill a tank in 3 hours and 5 hours respectively. Third pipe can empty it in 2 hours. If all the three pipes are open, in how many hours the cistern will be filled? So again we will do the same concept. P and Q are filling it. Okay, so 1/3 plus 1/5 tank will be filled in 1 hour. Correct. Now our tank empty tank है. करेक्ट, जो एम्प्टी कर रहा है. सो इट इज एम्प्टीइंग इट इन 2 hours. सो 1 hour में कितना एम्प्टी करेगा, हाफ. नाउ ऑल आर ओपन टुगेदर. So 1/3 plus 1/5 minus 1/2. Simply you have to do that, nothing else. So now let's do it. So we will get what, 30 LCM. So 10 plus 6 minus 15, that is 1/30.
So therefore 30 hours it will take for the tank to fill. This much time it will take to fill. Now let's go for the next. Now which of the pipes will empty a pool faster? Now this is very important question, right? So this is very good question for MCQs, for case studies as well. So which will empty the tank faster? Correct. Now diameters are given. So जिसका एरिया ज़्यादा होगा बेसिकली वो जल्दी एम्प्टी करेगा क्योंकि जल्दी पानी उसमें से निकलेगा. ज़्यादा एरिया होगा तो ज़्यादा जल्दी पानी जो है वो निकलेगा. नाउ दैट सेम थिंग वी हैव टू यूज हियर. वन पाइप ऑफ डायमीटर 60 सेंटीमीटर. सो व्हाट्स द एरिया? जब हम क्रॉस सेक्शन कट करते हैं एक पाइप का तो उसका जो एरिया होता है वो सर्किल का एरिया होता है क्रॉस सेक्शन का. सो पाई आर स्क्वायर इफ आई कैलकुलेट हियर, सो वी विल गेट 30 स्क्वायर इंटू पाई. पाई का वैल्यू पुट करना ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स बिकॉज पाई इज कॉमन इन ऑल थ्री. सो 900 पाई एरिया हो गया आपका फर्स्ट वाले का. करेक्ट. नाउ नेक्स्ट वन. Two pipes of diameter 30 centimeter each. So pi r 1 square. So pi, so इसका मतलब 15 स्क्वायर, बट ऐसे टू पाइप्स हैं इंटू टू कर देंगे तो कितना एरिया हो गया 450 पाई. थ्री पाइप्स ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर ईच. सो रेडियस कितना हो जाएगा हमारे पास 10. सो पाई इंटू 10 स्क्वायर और ऐसे थ्री पाइप्स हैं. So it will be 300 pi. Now you only tell me which will be faster filling it. 900 pi or faster emptying it. 900 pi. So pipe 1 will empty the pool faster. Maximum जो easily उसको empty करेगा, सबसे कम टाइम में जो empty करेगा, that will be a pipe of diameter 60 centimeter each. Correct? So this is what we have. Now let's go for the next. A tap can fill a tank in 12 hours. Another tap can empty half the tank in 10 hours. If both the pipes are open simultaneously, how long will it take for empty tank to be filled to half of its capacity? पहले तो हम इसको चेक करते हैं. देखिए क्या लिखा है, empties half the tank in 10 hours. So अगर हम इसको कैलकुलेट करें, so half the tank is emptying in 10 hours. So full tank कितनी देर में फिल होगा, एम्प्टी होगा? So full tank will be emptied in 20 hours. करेक्ट. ये तो एक पार्ट हो गया. अब एक टैप फिल कर रहा है 12 आवर्स में, एक एम्प्टी कर रहा है 20 आवर्स में. Now how long will it take for the empty tank to be filled to half of its capacity? Again the same thing. Suppose n hours it takes to fill the tank to half of its capacity. वेरिएबल को डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये ध्यान रखिए. सो n/12 बिकॉज n आज तक फर्स्ट पाइप विल वर्क, माइनस n/20 because n hours the second pipe will also work and it is emptying, so we'll take it minus, and this is equal to what? Half of the tank is filled. So this is a very simple one line equation. I repeat, we will take n/12 because first pipe will work for n hours and it is filling it in 12 hours completely. Other one is emptying it, so we'll subtract it n/20 because 20 hours में वो पूरा fill कर रहा है and we have to show the time for half tank filled. So half is there. Correct. Now let's calculate it. So 20 and 12, so we get 60. So 5n minus 3n is equal to 1/12, 2, and here it is. So 2n is 30, so n is 15 hours में the tank will be half emptied. So in 15 hours, tank will be half emptied. Correct? So this is how we solve it. Now let's move on to the next. Two pipes P and Q can fill a tank in 10 hours and 12 hours respectively, and pipe R can empty it in 6 hours. If all the three pipes are opened at 7 a.m., at what time will the one fourth of the tank be filled?
सिर्फ 1/4 टैंक को फिल करना है हमको. So again, two pipes are filling it and one pipe is emptying it. So let's calculate. So n by 10 plus n by 12 minus n by 6 and 1/4 of the tank. So this will be equal to 1/4. ये एक डायरेक्ट इक्वेशन बन गई जो आपको एमसीक्यू के लिए सिर्फ वन लाइन में आंसर देगी. टाइम 7 AM पे ओपन हुआ, पहले हम पूरा टाइम निकाल लेंगे, उसको फिर हम ऐड कर देंगे 7 AM में टू गेट अवर टाइम. Correct? Now the point here is why this equation, because P and Q are filling it. So उन दोनों का टाइम 1 आवर में वो कितना फिल करेगा 1/10th टैंक. Q पाइप कितना फिल करेगा 1/12th टैंक in 1 hour. And R pipe will empty 1/6th tank in 1 hour. So n hours में कितना fill होगा tank. So that ones which are filling will be added and the time for the one which is emptying it will be subtracted. So that is why we get this equation. So n क्या है? For n hours, all three pipes are open. Now let's calculate it. So 10, 12 or 6. So we get here right? So we get here n is equal to 15 hours. So 15 hours में tank 1/4 fill होगा. Now 7 AM plus 15 hours. So what will be the time? So that will be 10 PM. Don't forget to mention AM PM here. That's very important. So 10 PM पे 1/4 of the tank, only 1/4 of the tank will be filled, not full. अगर full tank होता so it would have taken 4 times more. That is 60 hours में वो fill होता. So this is how do we solve these questions. Right now let's move on to the next. That is 4/5 of the cistern is filled in 1 minute. Find the time to be taken to fill the rest of the tank. So 4/5 of the cistern is filled in 1 minute. So the tank left to be filled कितना है? Now this is working for the subjective question. Otherwise you can do direct. So 1/5 tank is remained to be filled. Now we will do directly by proportion. So 4/5 tank के लिए हमें कितना टाइम लग रहा है 60 seconds. So 1/5 tank के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, that is x seconds. So it's directly proportional case. So 4/5 into 1/5 is equal to 60/x. So 5 cut, so x will be 15. So simply in 15 minutes it will be filled. Rest of the tank will be filled. 15 seconds more, right? We converted minutes into seconds. So 15 seconds more mein the tank will be completely filled. Now let's move on to the next. Two pipes P and Q can fill a tank in 37 1/2 minutes and 45 minutes. Now 37 1/2 minutes का मतलब कितना हुआ? So P pipe can fill it in 37 1/2 minutes. That is 75/2 minutes में वो full कर रहा है. Pipe Q is taking 45 minutes to fill the tank. Correct? Now, the point given to you here is both the pipes are opened simultaneously. After some time, B pipe is turned off. In this way, the cistern is filled in half an hour. After what time B is turned off? Now, we have to do in a very simple way. Now, we have here 75/2 minutes. So, fractions है तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए. Otherwise, it's a very simple question. Now, the tank is filled in half an hour. Okay, इसका मतलब half an hour तक A tank was working full time. Correct? So half an hour तक that A tank was working मतलब 30 minutes. Right? So for 30 minutes, pipe, this is pipe Q. Okay. Now pipe P was working. तो P ने कितना पाइप टैंक फुल किया होगा? So tank filled by
pipe B in 30 minutes. So it will be simply 2/75 into 30, क्योंकि 1 मिनट में वो कितना फिल कर रहा है, 2/75 टैंक. So 30 मिनट्स में कितना फिल करेगा, 2/75 into 30. Simple equation. Now pipe Q was working for or was open for x hours or x minutes. So x upon 45 tank will be filled. और तब हमारा cistern was filled in half an hour and our full tank was filled. So now we have to simply add these two. And this leads to whole tank filled. Now let's do it. So 4 by 5 plus x by 45 is equal to 1. Let's take the LCM 45. So 36 plus x is equal to 1. So x is 45 minus 36, which is 9. Right? So it worked only for 9 minutes. X minutes के लिए कितनी देर के लिए पाइप Q ओपन हुआ था? For 9 minutes. Pipe Q was open only for 9 minutes. So after what time was it turned off? After 9 minutes it was turned off. That's your answer. Right? So this is how you calculate. This is a very important question for both. And we do get these type of questions. So now let's start with the 10th question. So a tank is filled with two taps. The first tap can fill the tank completely in 45 minutes and the second can empty it in 1 hour. If both the pipes are open alternately for the 1 minute each, it means then in how many hours the tank will be filled completely. Now first thing is the first tap is filling it and the second is emptying it. 1 hour means 60 minutes it will take to empty the entire tank. So if both the pipes are open alternately for 1 minute each, मतलब फर्स्ट आपने टैप 1 को ओपन किया 1 मिनट के लिए, फिर आपने उसको क्लोज कर दिया, फिर आपने टैप बी को ओपन किया फॉर 1 मिनट, उसने उसको एम्प्टी किया, फिर आपने उसको क्लोज किया. सो ऑल्टरनेटली यू आर ओपनिंग दैम. So how many hours में the tank will be completely filled? So this is a simple question but a little bit tricky to understand. So now let's do it. So now first we will find the LCM of 45 and 60. करेक्ट. सो अगर आप दोनों को एक साथ खोलते आप वैसे भी कर सकते हैं. तो आपका टैंक कितनी देर में फिल होता? 180 मिनट्स में फिल होता. करेक्ट, पूरा टैंक. और बेसिकली द कैपेसिटी ऑफ द टैंक विल बी 180 लीटर्स इफ यू थिंक फुल इट. करेक्ट. तो हमें ये निकालना है कि 180 लीटर्स के लिए कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल करने में. ओके. नाउ 45 और 60 का अगर हम एलसीएम निकाल के करें तो भी विल गेट द सेम थिंग 180. सो देयरफॉर pipe A, that is the first step that is given here, in 1 minute will fill how much water? So 180 divided by 45, that is 4 liters of water will be filled in 1 minute by pipe A. Pipe B, it will empty it, correct, in 1 hour. So in 1 minute कितना पानी वो उसमें फिल करेगा? बेसिकली 3 liters. ओके. सो नाउ इन 2 minutes, 1 मिनट आपने पाइप ए को ओपन किया, एक में आपने पाइप बी को ओपन किया. सो 4 minus 3, that is 1 liter of water will be filled. That is, you can say in simple words, only 1th part, 1 by 180 part will be filled in 2 minutes. Now this will continue. Okay, so if I just go with it, 176 liters of water will be filled in how much time then? 2 minutes में 1 लीटर पानी फिल हो रहा है. So 176, that is 352 minutes में. करेक्ट. 352 मिनट्स, 176 टाइम्स ऐसा होगा हमारे पास. सो 352 मिनट्स में 176 liters of water will be filled or 176th of the tank will be filled. Then now what will happen? After this, now you are, which pipe has the turn? फर्स्ट पाइप ए, पाइप बी, पाइप ए, पाइप बी, ऐसे करके 176 टाइम्स हमने किया. करेक्ट. नाउ इट इज द टाइम प्लस पाइप ए. सो पाइप ए इज ओपन नाउ.
for a minute. For a minute means plus 1 minute, right? So now 176 liter पानी उसमें already है. So 176, if we are opening it, so we are making it complete 180 liters, right? And time कितना हो गया हमारे पास? 352 plus 1, that is 353 minutes. 353 minutes is nothing but 5 hours 53 minutes में the tank will be totally filled, because now it is the last में जो टाइम है वो पाइप ए का टाइम है. इट्स नॉट लाइक दैट कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि दोनों ऑल्टरनेट चल रहे हैं तो लास्ट आप एम्प्टी पे खत्म हो. जब हमारा टैंक भर जाएगा हम वापस क्यों खोलेंगे उसको, राइट? दैट्स अ सिंपल थिंग, अदरवाइज इट विल टेक मोर टाइम फॉर अस टू फिल. बट वो फिल हो गया, वी विल स्टॉप देयर. So 176 plus 4 is 180 liters, which we are done with the capacity. So now 5 hours 53 minutes में हमारा tank full हो गया. So I hope all of you have understood it well, all the 10 questions. These are very important questions to so practice it well to score well in the exam. So do like, share and subscribe. Thank you.